वैद्यकीय संशोधन भाग 33 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे मानसिक भाव। तो मैं बात कर रहा था कि अगर सकारात्मक दृष्टि से मन का प्रयोग किया जाता है, उसकी जो ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिलता है। जनरली नकारात्मक विचार होने के जरिए हम फंस जाते हैं और फिर जो उसमें मार्ग है उसमें से बाहर निकलने के उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं पाते हैं। मेरे पास एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। एक सुलभा देशपांडे करके औरत मेरे क्लिनिक में आई और उन्होंने एक किताब मुझे भेंट दी। उसका शीर्षक था सुंदर मी झाले, यानी कि मैं सुंदर हो गई। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो ध्यान में आया कि उसको कैंसर हुआ था, वो बहुत आगे बढ़ चुका था और फिर काफ़ी ट्रीटमेंट एलोपैथी में चली, सर्जरी हुई, केमो, रेडिएशन और उसके बार बार साइकिल्स हुए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि अब कोई चांसेस नहीं है बचने के और मृत्यु निश्चित इस प्रकार की है। तो जनरली इस अवस्था में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अजीब हुआ। उसने सोचा कि क्या बुरा है, अगर मुझे मौत आ जाती है तो उसमें क्या बुरा है। वैसे भी मेरा पूरा शरीर थक चुका है, विद्रूप इस प्रकार का हो गया है और ऐसे ही रहेगा तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, बहुत सारा दुख सहन करना पड़ेगा। अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे नया जन्म मिलेगा, मैं एक नया बच्चा बनूंगी, एक सुंदर बच्चा बनूंगी और इस सभी दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं सुंदर हो जाऊंगी। जैसे ही विचार मन में आया वैसे उसमें सुधार होने लगा और वो काफ़ी हद तक सुधर गई। और फिर उन्होंने किताब लिखी कि सुंदर मी झाले, यानी कि मैं सुंदर बन गई, इसी जन्म में बन गई। मैंने सोचा था कि मैं अगले जन्म में सुंदर बनूंगी, लेकिन केवल इन विचारों से मैं इसी जन्म में सुंदर इस प्रकार की बन गई। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प इस प्रकार की है, सत्य घटना इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार बहुत कुछ मायने इस प्रकार रखते हैं। जनरली ऐसा होता है कि लोग बहुत ऊंचा ध्येय रखते हैं। मेरे पास काफ़ी मरीज आते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं कैंसर के, और फिर पूछते हैं कि आप गारंटी देते हो क्या कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगा। अगर आप 100% गारंटी देते हैं तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मैं कहता नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है गारंटी देना वगैरह इस प्रकार से। हम दवाइयाँ शुरू करेंगे, परहेज के बारे में बताएंगे, दूध पे रहना है वगैरह इस प्रकार से, और फिर आपका प्रतिसाद कैसा है ये देखेंगे। तो पहला जो हमारा मकसद रहेगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इस प्रकार का रहेगा कि जो अभी तुम जी रहे हो उससे बेहतर इस प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिए अपने जीवन की। फिर अभी दर्द बहुत ज़्यादा है, वो कम हो गया, तुम बिस्तर पर लेटे हो, वो थोड़ा घूमने फिरने लगे, भूख बढ़ने लगे, नींद आने लगे वगैरह वगैरह, तो समझना है कि सुधार हो रहा है इस प्रकार से। अब हम इस तरीके से कितने दिन तक जी सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं कि पहले शायद 1-2 महीने का अवसर बताया था, अब 6 महीने भी निकल गए तो भी अच्छा है इस प्रकार से। और फिर उसके आगे ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक होगी नहीं होगी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हमें साध्य उद्दिष्ट सामने रखना चाहिए। पूरी तरीके से ठीक होना ये बहुत ऊंचा उद्दिष्ट है। शुरू में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और फिर उसका प्रोलॉन्गेशन हो, इस प्रकार से अगर हम कर पाते हैं तो धीरे धीरे हमारा हौसला बढ़ता रहता है, हम अच्छे जीवन की तरफ मार्गक्रमण करते हैं।